बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक न्यू वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ख़ास तौर पे उन दोस्तों के लिए है जो पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से या किसी और मुल्क से सऊदी अरब में उम्रा करने के लिए आते हैं या विजिट वीज़ा पे आते हैं या इसके अलावा वर्क वीज़ा पे आते हैं। उन दोस्तों के लिए है, क्योंकि सबसे पहले उनको वहाँ पे एतमाद के ऑफिस में जाना पड़ता है, वहाँ पे उनको फिंगरप्रिंट करवाने पड़ते हैं। चाहे कोई बुजुर्ग हो, उम्रा के लिए आ रहे हो या कोई नौजवान हो, तो डायरेक्टली वो वहाँ पे एतमाद के ऑफिस में जाते हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, वो खड़े नहीं हो पाते या उनको थोड़ी सी जल्दी होती है। तो वो सबसे पहले क्या करें, अपना ऑनलाइन टोकन वहाँ पे अपॉइंटमेंट ले लें ताकि आप जब भी जाएं आपका जल्द अज जल्द काम हो जाए। तो इसी सिलसिले में ये वीडियो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, कैसे हमने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने गूगल पे क्लिक करना है। गूगल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे एतमाद। तो एतमाद पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह का एक पेज ओपन होगा। तो उस पेज पे हम आएंगे, यहाँ पे देखें हाउ टू अप्लाई, उसके बाद लिखा हुआ है शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट। शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है मेक एन अपॉइंटमेंट। यहाँ पे हम सिर्फ सर्कल ही लेके आएंगे तो इसके सामने हमारे पास एक ऑप्शन ओपन होगा, सिलेक्ट योर कंट्री। सिलेक्ट योर कंट्री, यहाँ से मैं पाकिस्तान करता हूँ, आप जिस कंट्री के भी हैं वो कंट्री यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से सिलेक्ट नेशनलिटी, तो यहाँ पे वो लिख रहा है कि प्रपोज और ट्रैवल। ठीक है, प्रपोज ऑफ ट्रैवल आप किस वीज़े के लिए करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे उम्रे के लिए करूँगा। तो आप जिस भी विजिट वीज़ा है या आपका जो भी वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, तो यहाँ से आप उस पर क्लिक करें। तो मैं यहाँ से उम्रे पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही यहाँ पे मैं उम्रे पे क्लिक करूँगा तो हमारा ये पेज जो है रिफ्रेश होगा। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आएगा। दोस्तों, जैसे मैंने उम्रे पे क्लिक किया था तो हमारे पास पेज रिफ्रेश हुआ। उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन आया। तो यहाँ से हमने जस्ट ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद हम इसको नीचे लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखें नॉर्मल फीस, लॉन्च फीस जो है, यहाँ पे जो भी फीस आपने नॉर्मल पे क्लिक करना है तो नॉर्मल, ठीक है। लॉन्च पे जाना है तो आपने यहाँ पे लॉन्च पे क्लिक करना है। जो भी फीस आप ले सकते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी फीस होगी। उसके बाद आपने जिस सिटी में भी आप हैं वहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। आप यहाँ से अपनी सिटी तलाश कर ले। मैं यहाँ पे मुल्तान का हूँ तो मुल्तान यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। ठीक है दोस्तों, मुल्तान 5 मार्च को यहाँ पे बुकिंग है, उससे पहले नहीं है क्योंकि आज बुकिंग नहीं हो सकती, एक दिन पहले आप यहाँ पे। तो बुकिंग पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैंने बुक पे क्लिक किया है तो हमारे पास ये एक टर्म एंड कंडीशन आई है। तो यहाँ पे मैं लिखा हुआ है कि आई हैव रीड एंड एग्री टू टर्म एंड कंडीशन। तो यहाँ से इसको मैं ओके करूँगा, एक्सेप्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो इसके ऊपर ओके पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसको नीचे लेके आऊँगा। तो देखें दोस्तों, यहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ है, उम्रा लिखा हुआ है और अपॉइंटमेंट कैटेगरी कौन सी है, इंडिविजुअल हैं आप या फैमिली है। फैमिली है साथ तो फैमिली पे क्लिक कर दें, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल। मैं इंडिविजुअल पे क्लिक करूंगा। इंडिविजुअल पे क्लिक करने के बाद नीचे देखें एक चार्ट है यहाँ पे डेट का, कि कौन सी डेट को यहाँ से अपॉइंटमेंट जो है अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे 5 मार्च है तो मैं 5 मार्च पे क्लिक कर दूंगा एज ए आपको समझाने के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे 5 मार्च पे क्लिक किया तो आपके सामने एक चार्ट ओपन होगा टाइम का, भी कौन से टाइम आप यहाँ पे आप उसको अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। 8:30 से 8:45 है, 8:45 से 9 बजे तक है। मैं यहाँ पे 9:30 से 9:45 पे क्लिक करूंगा। ठीक है, उस टाइम पे आपने क्लिक करना है जिस टाइम पे आप इजीली वहां पे पहुंच सकते हैं। तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे कैप्चा नंबर है, कैप्चा नंबर लिखने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म ओपन होगा। तो देखें दोस्तों, जैसे ही आपके सामने इस तरह का फॉर्म ओपन हो, आपने वो फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पे आपने नाम लिखना है, मोहम्मद शाहिद अदरीस या जो भी आपका नाम है वो आपने यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद आपने लास्ट नेम लिखना है, जेंडर कौन सा है, आप फीमेल है मेल है वो लिखना है आपने यहाँ पे आपने पासपोर्ट का नंबर लिखना है। फिर आपने दोबारा यहाँ पे री एंटर पासपोर्ट नंबर करना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद आपने प्लेस ऑफ इशू लिखना है, नेशनलिटी लिखनी है और आपने यहाँ पे डेट ऑफ इशू लिखना है, कब आपका पासपोर्ट जो आपको इशू हुआ था और पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट क्या है वो लिखना है। यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी वैलिड जो है ईमेल वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने गो टू रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो देखें दोस्तों, जैसे आपने गो टू एंड सबमिट पे क्लिक किया था तो पहले क्या होता था कि यहाँ पे आपके एप्लीकेशन जो है ओपन हो जाती थी कि आपने सबमिट कर दिया, आपका परफॉर्मा जो है ये आपके सामने है, आप इसको यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है। अब इस तरह का पेज आपके सामने नहीं शो होगा, वो आपको वापस होम पेज पे ले आएगा। तो यहाँ से हमने शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट पे जाना है। तो यहाँ पे जनरेट अपॉइंटमेंट लेटर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे।
इंटर डिटेल ऑफ योर एप्लीकेशन बिलो, उसके बाद आप यहाँ पे पासपोर्ट नंबर लिखेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और यहाँ से गो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आपने गो पे क्लिक किया तो गो पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आपका जो नेम वगैरह है, पासपोर्ट नंबर है, यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शो होने के बाद आप यहाँ से इसको सेंड ईमेल पे भी क्लिक कर सकते हैं और आप प्रिंट एंड अपॉइंटमेंट लेटर पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप सेंड ईमेल कर लें, वो भी बेहतर है, ताकि आपके पास सेव हो जाएगी, वहां से आप इसको प्रिंट निकाल लें। अगर डायरेक्टली आप यहाँ से इसको प्रिंट लेटर करना चाहते हैं तो यहाँ से ये आपको प्रिंट लेटर करेगा। अगर आपके पास डाउनलोडर है वो तो यहाँ से सेव हो जाएगा। ये आपसे पूछ रहा है कि मैंने सेव इसको कहाँ करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ। तो डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे आए, यहाँ पे आपकी जो फाइल है वो यहाँ पे पड़ी होगी पीडीएफ में। आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है, ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये देखें दोस्तों, यहाँ पे वो पासवर्ड मांग रहा है। तो आपने घबराना नहीं है, तो हमने तो पासवर्ड दिया ही नहीं था। तो आप कहेंगे तो पासवर्ड इसका वही है जो आपने पासपोर्ट नंबर दिया था। वही पासवर्ड देंगे, उसके बाद हम इसको ओके पे क्लिक करेंगे। ये देखो दोस्तों, आपके सामने आपका जो है लेटर वो ओपन हो चुका है। आपने 9:30 पे इसको क्लिक किया था, 6 मार्च की आपने अपॉइंटमेंट ली थी। तो ये आपका नाम मुकम्मल यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे आ जाए, फीस कितनी होगी, ये आपकी जो फीस है सेल्स टैक्स वगैरह डाल के सब कुछ 1192। ठीक है, और नॉर्मल जो फीस थी वो आपने यहाँ पे क्लिक की थी। तो ये लेटर आप प्रिंट करके वहाँ पे ले जाएं। जो भी टाइम आपने यहाँ पे क्लिक किया था वो ये है 9:30। तो कम से कम आप वहाँ पे 9 बजे पहुंच जाएं, ताकि आधा एक घंटा पहले आप फीस वगैरह जमा करवाएंगे। तो उसके बाद आपका जो 9:30 जैसे ही होंगे, वहाँ पे स्क्रीन पे आपका टोकन नंबर और आपका नाम जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। आप जाके वहाँ पे फिंगरप्रिंट लगा दें, चाहे आप जितनी मर्जी लंबी लाइन लगी हो, तो आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, मैंने चाहा मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ओके, अल्लाह हाफिज।